स्टूडेंट वेलकम टू द अकाउंटेंसी गुरु। आप लोगों का अकाउंटेंसी गुरु पर स्वागत है। तो आज का टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं जो बीकॉम एंट्रेंस एग्ज़ाम की जो बात हो रहा था, लेक्चर नंबर 3। ये जो लेक्चर नंबर 3 है, लेक्चर नंबर 1 हम लोग कवर कर लिए थे, लेक्चर नंबर 2 भी कवर कर लिए थे, बट इस पर हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अभी आप लोगों को नहीं दिए हैं। तो एक लेक्चर और डालेंगे, उस लेक्चर के बाद आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलने लगेगा। तो आप लोग जब तक इतने टॉपिक याद नहीं रखेंगे, कवर नहीं करेंगे, तब तक जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा आप लोग एक भी क्वेश्चन कर नहीं पाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए आप लोगों के लिए अच्छा यही है कि जितनी चीज़ें हम बता रहे हैं सारे को तैयार करिए, और जो भी क्वेश्चन आना होता है तो इसी से आता है। ठीक है, आता है, इसीलिए A to Z आप लोग क्या करिए, ये तैयारी करिए। अगर अभी आप लोग तैयारी नहीं करेंगे तो आप लोगों का क्या होगा, कहीं भी एडमिशन नहीं होगा। तो जिसकी वजह से ऐसा भी ना हो आप लोग पीछे छूट जाएं। हम इकोनॉमिक्स का वीडियो बनाने लगे हैं, फिर रीजनिंग का बनाने लगे हैं, फिर हिंदी का बनाने लगे हैं, तो इसमें वीडियो ज़्यादा हो जाएगा तो आप लोग कवर अप नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए सीक्वेंस से जैसे जैसे हम लोग वीडियो डाल रहे हैं वैसे वैसे आप क्या करिए, वीडियो को देखते रहिए। ऐसा ना हो आप लोगों के साथ जो भी दोस्त हैं उनका एडमिशन हो जाए और आपका ना हो पाए, तो ये भी बहुत सारी दिक्कतें होता है। जैसे एक नेचुरली होता है बच्चों के साथ, बता दें, बच्चों के साथ नेचुरली ये होता है, जैसे जिसका DDU में और या तो गोरखपुर यूनिवर्सिटी कहीं भी गोरखपुर अफिलाइटेड कहीं भी नहीं एडमिशन हो पाता है, तो उनका रेयर केस में गांव में एडमिशन हो जाता है। तो गांव में जब भी कभी भी एडमिशन होता है तो पढ़ाई पे बहुत इफेक्टिव होता है, वो बहुत एनर्जेटिक पढ़ाई नहीं रह जाता है। ठीक है, तो आप लोग इसलिए सजेस्ट कर रहे हैं आप लोग अच्छे से पढ़िए ताकि यूनिवर्सिटी में आप लोग निकाल लीजिए, एडमिशन हो जाए। तो जितनी कॉन्सेप्ट हम बताते हैं इसी से क्वेश्चन आना है। हम इकोनॉमिक्स का वीडियो अपलोड करेंगे, केवल उसी टॉपिक से आएगा। जो भी बिजनेस का अपलोड करेंगे उसी से आएगा। जो भी हम पढ़ाएंगे उसी के बेस पे समझ लीजिए आना है। और 5 से 6 साल का आप लोगों को क्या कराएंगे, क्वेश्चन भी कराएंगे, MCQ। ठीक है, तो हम लोग टॉपिक स्टार्ट करते हैं। लेक्चर नंबर 3 है अकाउंट्स का। तो अब यहाँ पर देखिए हम लोग स्टार्ट यहाँ से करेंगे। तो ओरिजिनल बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, जर्नल, यानी जर्नल से ये रिलेटेड है। ठीक है, तो जर्नल से क्या होता है, मीनिंग ऑफ जर्नल क्या होता है। मीनिंग ऑफ जर्नल का मतलब ये हो गया जो फर्स्ट ट्रांजैक्शन हम लोग रिकॉर्ड करते हैं वो किस में हम लोग ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं, जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, पहला जो हमारा ट्रांजैक्शन प्लेस लेता है वो कहाँ पर लेता है, ये जर्नल में लेता है। ठीक है, लेजर में नहीं लेता है। कि कौन सा प्लेस लेता है, जर्नल लेता है। जैसे देखिए मीनिंग ऑफ जर्नल का, जर्नल इज़ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, यानी बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी बोला जाता है। पूछा हुआ है क्वेश्चन, जर्नल दे देगा, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, सेकेंडरी और उसके बाद लेजर लिख देगा और ऐसे कुछ ऑप्शन दे देगा। तो ये हम लोगों का याद रखिए, जर्नल जो होता है बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री होता है। ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड फर्स्ट ऑफ ऑल एंड विच दे टेक प्लेस, यानी जो भी ट्रांजेक्शन होता है फर्स्ट ऑफ ऑल कहाँ रिकॉर्ड होता है, जर्नल में। और हमारे ट्रांजेक्शन जो भी हमारे बिजनेस में ट्रांजेक्शन बनता है वो पहले ट्रांजेक्शन हमारे जर्नल में आता है, उसका स्थान जर्नल में मिलता है। ठीक है, आई थिंक आप लोग कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट पर आते हैं टोटल कॉलम। देखिए ये क्वेश्चन पूछ लेता है, जैसे बच्चे क्या होते हैं यहाँ पे 11th की बातें भूल जाता है। तो टोटल कॉलम जर्नल में कितने होते हैं, 5 होते हैं। और वो कौन कौन से कॉलम होते हैं, डेट, पर्टिकुलर, LF, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट, याद रखिएगा। मीनिंग ऑफ गुड्स, गुड्स क्या होता है, मेरा बिजनेस जिस चीज़ में डील करता है उसी को क्या बोला जाता है, गुड्स बोला जाता है। जैसे विच बिजनेस डील, यानी जो भी बिजनेस तुम्हारा डील करेगा उसी को क्या बोला जाएगा, गुड्स बोला जाएगा। अब डिवीजन ऑफ गुड्स, गुड्स को कितने पार्ट में हम डिवीजन कर देते हैं। गुड्स को गुड्स नहीं बोलते हैं, आप लोग जानते हैं, उसको डिवीजन कर देते हैं। जैसे परचेस अकाउंट होता है, परचेस रिटर्न अकाउंट होता है, सेल्स अकाउंट होता है, सेल्स रिटर्न अकाउंट होता है, गुड्स एंड कंसाइनमेंट। तो अभी होता क्या है, ये चीज़ें समझ लेते हैं। परचेस का मतलब ये हो गया, परचेस का मतलब जैसे हम कोई भी गुड्स परचेस करते हैं तो उसे गुड्स नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, परचेस बोलेंगे। एसेट्स परचेस में नहीं लिखेंगे, हम लोग एसेट्स बोलेंगे, बट गुड्स के लिए क्या यूज़ करते हैं, परचेस यूज़ करते हैं। अगर जो परचेस किए कुछ डिफेक्टिव और अनसिंपल आ गया तो उसे हम लोग रिटर्न करते हैं, तो परचेस रिटर्न बोला जाता है। और सेल्स अकाउंट क्या होता है, जो गुड्स हम लोग सेल करते हैं अपने बिजनेस से उसे गुड्स को सेल करते हैं। यहाँ एसेट्स नहीं है, केवल क्या है, गुड्स, यानी जिस चीज़ में तुम्हारा बिजनेस डील करता है तो सेल करते हैं, वो हमारे लिए सेल अकाउंट होता है। सेल्स रिटर्न, गुड्स सेल किए हैं
कुछ डिफेक्टिव होने के कारण से हमारे पास वापस आ जाता है तो सेल्स रिटर्न। गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट आप लोग जानते हैं, जैसे बिज़नेस को बड़े स्तर पे करने के लिए अपना हम कहीं कहीं एजेंसी खोल देते हैं, तो प्रोड्यूसर क्या करता है अपने एजेंसी पे गुड्स को सेंड करता है बेचने के लिए, तो उसे बोला जाता है गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट बोला जाता है। तो अब यहाँ पर आते हैं डिस्काउंट। आप लोग जानते हैं डिस्काउंट को रिबेट के भी नाम से जाना जाता है, ठीक है। डिस्काउंट मीन्स किसी भी वैल्यू का वैल्यू कम होता है यानी उसमें छूट दी जाती है, तो उसी को क्या बोला जाता है, डिस्काउंट बोला जाता है। अब डिस्काउंट दो तरीके के होते हैं, ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट। अब यहाँ पे देखो, ट्रेड डिस्काउंट जर्नल एंट्री में शो नहीं किया जाता, ये चीज़ें याद रखना है। और उसके बाद शो इन जर्नल एंट्री, कैश डिस्काउंट जर्नल एंट्री में शो किया जाता है। ट्रेड डिस्काउंट क्यों दिया जाता है, इंक्रीज इन सेल, इसलिए ट्रेड डिस्काउंट दिया जाता है ताकि हमारा सेल में क्या हो, इंक्रीज हो। और कैश डिस्काउंट इसलिए दिया जाता है इमीडिएट कैश हम रिसीव कर लें। और इसके बाद अकाउंटिंग फॉर जीएसटी। अब जीएसटी से रिलेटेड पे आते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैनेज करिएगा, हो सकता है साइन करता हो। यहाँ पे लिखा है अकाउंटिंग फॉर जीएसटी। जीएसटी का फुल फॉर्म सबसे पहले जान लीजिए, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और जीएसटी जो होता है इनडायरेक्ट टैक्स होता है, बहुत वेरियस यानी डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैक्स को क्लबिंग करके एक गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वन नेशन टैक्स भी इसे बोला जाता है। ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, इसका फुल फॉर्म पूछ सकता है, तो याद रखिए गुड्स सर्विस एंड टैक्स होता है। और उसके बाद यह इनडायरेक्ट टैक्स नहीं होता, इनडायरेक्ट टैक्स होता है, न कि डायरेक्ट टैक्स, याद रखिएगा। अभी हम देखिए अकाउंटिंग फॉर जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इट इज़ इनडायरेक्ट टैक्स। कौन सा टैक्स होता है, इनडायरेक्ट टैक्स होता है, याद रखिए। इनडायरेक्ट क्यों होता है, इनडायरेक्ट टैक्स उसे बोला जाता है जिस गुड्स पर अगर कोई भी टैक्स हम लोग चार्ज करते हैं उसे इनडायरेक्ट टैक्स बोला जाता है। और किसी पर्सन के पर्टिकुलर इनकम पर टैक्स लगाया जाता है उसे क्या बोला जाता है, डायरेक्ट टैक्स बोला जाता है। तो ये हम लोगों का क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स है। तो फिर आते हैं, इसे वन नेशन टैक्स भी बोला जाता है, यानी कोई भी गुड्स एंड सर्विस होता है उस पर केवल एक ही टैक्स लगाया जाता है जिसका नाम क्या दे दिया गया है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब यहाँ पे जीएसटी जो पास हुआ था पार्लियामेंट में, ये याद रखिएगा, जीएसटी ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है, ठीक है। ये जो जीएसटी पास हुआ था पार्लियामेंट में हुआ था, ठीक है। पार्लियामेंट में वो भी कब हुआ था, 24 मार्च 2017, याद रखिएगा। पास तो कब हो गया, 24 मार्च 2017, बट हमारे कंट्री में अप्लाई कब से चालू हो गया, बट अफेक्टेड फ्रॉम 1 जुलाई 2017। 1 जुलाई बहुत अच्छा दिन है, ठीक है। तो आप लोग याद रखिएगा, पास से कब हुआ था पार्लियामेंट में, 24 मार्च 2017। और उसके अफेक्टेड कब से यानी काम चालू इस पर कब हो गया, 1 जुलाई 2017। अब 1 जुलाई को देख लीजिए, 1 जुलाई को जीएसटी डेज भी है, डॉक्टर डेज भी है, सीएस डेज भी है, उस दिन मेरा बर्थडे भी है, ठीक है। तो अब ये 1 जुलाई, इसके वजह से आप लोग क्या रखिएगा, याद रखिएगा। तो हम लोग फिर आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। जीएसटी से रिलेटेड यहाँ तक हो गया था। अब इसके बाद इफ़ ट्रांजेक्शन विद इन स्टेट, देखो जीएसटी यहाँ पर अफेक्ट थोड़ी सी अकाउंटिंग इसका अलग अलग होने लगा। अगर विद इन स्टेट ट्रांजेक्शन करते हो उसका सेपरेट अकाउंटिंग है, और तुम आउट ऑफ स्टेट से ट्रांजेक्शन करते हो उसका अकाउंटिंग क्या है, अलग है। बट यहाँ पर अकाउंटिंग तो नहीं आता है, उसकी कॉन्सेप्ट आएगा। अगर कभी भी हमारे स्टेट के विद इन हम लोग, जैसे परचेसर है, सेलर है, दोनों लोग स्टेट के अंदर हैं, हम गुड्स परचेस कर रहे हैं, जिससे परचेस कर रहे हैं, ठीक है, वो सेलर है, सेलर भी उसी स्टेट के है जिस स्टेट में हम रहते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर क्या लगेगा, CGST, SGST, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इसका फुल फॉर्म CGST सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, SGST स्टेट एंड गुड्स सर्विस टैक्स, ठीक है। अगर तुम ट्रांजैक्शन जो भी अब करते हो आउट ऑफ वो करते हो, स्टेट से करते हो, तुम गुड्स कहीं से और से परचेस करते हो जो तुम्हारे स्टेट का वो नहीं होता है, दूसरे स्टेट से ट्रांजैक्शन करते हो, तो वहाँ पे IGST लगता है, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है। तो ये चीज़ें याद रखना। अगर हमारे सेम कंट्री में सेम स्टेट में होगा तो CGST, SGST, ठीक, और उसके बाद दूसरे स्टेट से होगा तो IGST। अब CGST है, जो CGST, SGST है, हाफ पार्ट जो भी GST होता है, जैसे मान लो 10% GST लगता है, तो इसका 5% जो है सेंट्रल के पास जाता है और 5% किसके पास, स्टेट के पास जाता है, ठीक है। तो अब कभी भी टैक्स लगता है तो हाफ, अगर विद इन स्टेट करते हो ट्रांजैक्शन, हाफ टैक्स किसके पास जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, हाफ टैक्स स्टेट गवर्नमेंट के पास।
अगर यहाँ पर इंटीग्रेटेड जो होगा सेंट्रल टैक्स लेगा, उसके सेंट्रल टैक्स लेता है, सेंट्रल गवर्नमेंट ले लेता है, उससे निकाल के पार्ट किसको दे देता है, स्टेट को दे देता है। तो याद रखना। तो ओरिजिनल बुक ऑफ सब्सिडियरी, अब सब्सिडियरी बुक पर आते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो सब्सिडियरी बुक कब ओपन करने की ज़रूरत होती है, जैसे हमारा बिजनेस क्या है, छोटा है और ट्रांजैक्शन कम है, तो उसमें जर्नल एंट्री, जर्नल में अपने बुक में मेंटेन करके अपने एंट्री को मेंटेन कर लेते हैं, काम चला लेते हैं। बट वही हमारा बिजनेस लार्ज स्केल पर है, ट्रांजैक्शन ज़्यादा होता है, ज़्यादा परचेस होता है, ज़्यादा सेल होता है, ज़्यादा परचेस रिटर्न होता है, ज़्यादा सेल्स रिटर्न होता है, कैश का ट्रांजैक्शन होता है, ठीक है, बिल रिसीवेबल होता है, बिल पेबल, तो इसके लिए सब्सिडियरी बुक आ गया है। जर्नल में ट्रांजैक्शन हम लोग रिकॉर्ड नहीं करेंगे, उसे कहाँ डायरेक्ट ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर देंगे, सब्सिडियरी बुक में कर देंगे, राइट। तो सब्सिडियरी बुक में रिकॉर्ड करेंगे। जैसे मान लो सब्सिडियरी बुक जो आप लोगों को बताया गया है 8 टाइप के होते हैं सब्सिडियरी बुक। जैसे यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, हाँ इसको पहले देख लीजिए, यहाँ ओरिजिनल एंट्री, ठीक है। तो अब इफ़ स्मॉल बिजनेस देन ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड इन जर्नल, अगर तुम्हारा बिजनेस क्या है, स्मॉल है, तो ट्रांजैक्शन किस में रिकॉर्ड कर दोगे, जर्नल में रिकॉर्ड करके काम चला लोगे। और अगर वही तुम्हारा बिजनेस लार्ज स्केल पर है तो जर्नल में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करोगे तो बहुत ज़्यादा तुम्हारा क्या हो जाएगा, हाउच माउच हो जाएगा, जिसके वजह से हम लोग 8 बुक्स को ओपन कर लेते हैं, जिससे रिलेट करता है ट्रांजैक्शन, उसी बुक में हम लोग क्या करते हैं, ट्रांजैक्शन को ट्रांसफ़र करते रहते हैं। तो अब यहाँ पे देखो, इफ़ लार्ज बिजनेस देन बिजनेस ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड इन सब्सिडियरी बुक, अगर तुम्हारा बिजनेस लार्ज है तो जाहिर सी बात है ट्रांजैक्शन भी क्या होगा, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन ज़्यादा रहेगा, तो जिसकी वजह से सब्सिडियरी बुक ओपन करना पड़ता है। सब्सिडियरी बुक 8 टाइप्स के हैं। तो सबसे पहले देखो, इस सब्सिडियरी बुक का नाम पहले जान लो, कई बार पूछ चुका है, ठीक है। सब्सिडियरी बुक को किस नाम से जाना जाता है, सब्सिडियरी बुक, स्पेशल बुक, बुक ऑफ ओरिजिनल, इसी को जर्नल भी बोल सकते हो। ये किसका, लेजर का पार्ट नहीं है, ये जर्नल का पार्ट है। ये जो सब्सिडियरी बुक है ये जर्नल का पार्ट माना जाता है, ठीक। तो अब यहाँ पर देखो कितने टाइप्स होते हैं, सबसे पहले बता देते हैं। कैश बुक होता है, परचेज बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न, बिल पेबल बुक, बिल रिसीवेबल बुक, जर्नल प्रॉपर। तो अब सबसे पहले हम लोग क्या चीज़ें जानेंगे, कैश बुक होता है। कैश बुक में ओनली कैश ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड इन दिस बुक, यानी कैश बुक में केवल कैश ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होता है और कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं होता है। हमारे बिजनेस में जितने भी कैश ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होंगे वही इसमें रिकॉर्ड होगा। और इसमें 2 कॉलम 1 कॉलम होता है। 1 कॉलम में केवल कैश कॉलम होता है, ठीक है। कैश बुक में 1 कॉलम में केवल कैश कॉलम होता है, और 2 कॉलम कैश बुक में कैश बैंक भी हो सकता है, ठीक है, कैश डिस्काउंट भी हो सकता है, बैंक डिस्काउंट भी हो सकता है, ठीक। तो ये चीज़ें याद रखिएगा। और इसके बाद हाँ, इसमें क्वेश्चन ये पूछ चुका है एक बार, ये जो कॉन्ट्रा एंट्री का मैटर है, ये कॉन्ट्रा एंट्री मैटर जो है, कॉन्ट्रा एंट्री 2 कॉलम कैश बुक में ही बनता है, 1 कॉलम कैश बुक में नहीं बनता है। अब 2 कॉलम कैश बुक में कॉन्ट्रा एंट्री बनता है। कॉन्ट्रा एंट्री का मतलब ये हो गया, कॉन्ट्रा एंट्री को सी से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। जो हमारे पास कैश होता है वही कैश से ले जाकर कहाँ जमा करते हैं, बैंक में जमा करते हैं। हमारे पास कैश डिक्रीज हुआ और बैंक में हमारे ही पास बढ़ गया, तो ये क्या हो गया, कॉन्ट्रा एंट्री, ठीक है। अगर बैंक से पैसा निकाल के अपने बिजनेस में लगा लेते हैं तो बैंक का पैसा डिक्रीज हो गया, हमारे पास पैसा इंक्रीज हो गया, तो इसी कॉन्ट्रा एंट्री, केवल 2 ही ट्रांजैक्शन का कॉन्ट्रा एंट्री बनेगा, ये पूछ चुका है, ठीक है। ये ऑप्शन दिया है ट्रांजैक्शन 3-4 ट्रांजैक्शन, और उसमें पूछ लिया किसका ट्रांजैक्शन कॉन्ट्रा एंट्री बनेगा। तो ध्यान से देखिएगा, कॉन्ट्रा एंट्री कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, इसका कॉन्ट्रा एंट्री बनता है। और फिर कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर बिजनेस यूज़, ये याद होना चाहिए, कभी भी कैश से डिपॉजिट करेंगे तो चेक नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ये कैश होना चाहिए, तभी ये कॉन्ट्रा एंट्री बनेगा। और उसके बाद दूसरी बात, जो कैश विड्रॉन करते हैं फॉर पर्सनल यूज़ नहीं होना चाहिए, ये बिजनेस पर्पज़ के लिए यूज़ होना चाहिए, तब ये तुम्हारा क्या बनेगा, कॉन्ट्रा एंट्री बनेगा। और हाँ, इसमें थोड़ी सी क्रिटिसाइज़ करके आप लोगों को बता देते हैं कि कॉन्ट्रा एंट्री कभी कभी बिजनेस पर्पज़ के लिए कैश निकालते हो, उसका कॉन्ट्रा एंट्री नहीं बनता है। रीज़न ए है, कभी कभी नहीं बनता है, एक ही रीज़न है नहीं बनता है, हम बता देते हो रीज़न क्या है। अगर हम बैंक से पैसा निकालते हैं फॉर बिजनेस पर्पज़ और उसी सेम इमीडिएट टाइम पर हम लोग उसे खर्चा कर देते, उसका कॉन्ट्रा एंट्री नहीं बनता है। बट अगर कभी भी क्वेश्चन में आता है तो बैंक से निकालता है फॉर बिजनेस पर्पज़, ठीक है, बिजनेस पर्पज़, तो आप लोग मानिएगा उसी दिन खर्चा नहीं कर रहा है,
वो एक्सपेंडिचर अगर उसी दिन एक्सपेंडिचर करेगा तो साफ साफ क्वेश्चन में दे देगा कि उसी दिन एक्सपेंडिचर कर दिया गया, तो काउंटर एंट्री नहीं बनता है, क्योंकि हमारे पास वो पैसा नहीं होता है, खर्चा हो जाता है। और दूसरी बात, अब आप लोग ये मत, अगर मान लीजिए बैंक दे दिया कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर ₹20,000, अब दे दिया, इसका काउंटर एंट्री बनेगा कि नहीं बनेगा? इसका काउंटर एंट्री बनेगा। अभी दिमाग में आप लोगों को ये नहीं आना चाहिए पर्सनल यूज़ के लिए सर तो बताया तो नहीं बनेगा, बट बिजनेस पर्पज़ के लिए बनेगा। तो जब तक ये पर्सनल यूज़ ना कहे तब तक हम लोग पर्सनल यूज़ नहीं मानेंगे, अदरवाइज़ क्या मान लेंगे? बिजनेस पर्पज़ के लिए मान लेंगे, तो यानी काउंटर एंट्री हमें बनाना पड़ेगा। तो अब फिर आते हैं परचेज बुक। तो परचेज बुक में ओनली दोज ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड इन दिस बुक रिलेटेड टू क्रेडिट गुड्स परचेज, यानी इसमें देखो जितने क्रेडिट परचेस होता है वो भी क्या होना चाहिए? गुड्स होना चाहिए, न कि एसेट्स। केवल ये जो परचेस बुक है इसमें केवल क्रेडिट गुड्स परचेस, एसेट्स अगर क्रेडिट परचेस करोगे वो ट्रांजैक्शन नहीं रिकॉर्ड होगा। जिस चीज़ का तुम्हारा बिजनेस है उसको अगर परचेस करोगे तो वही रिकॉर्ड होगा। और परचेस रिटर्न बुक, परचेस रिटर्न बुक उसे बोला जाता है जो गुड्स परचेस किए हैं और वापस कर रहे हैं उसे परचेस रिटर्न। और सेल्स बुक, जो भी हम लोग गुड्स सेल करते हैं ऑन क्रेडिट पर, ये एसेट सेल नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए? गुड्स सेल होना चाहिए, वही ट्रांजैक्शन इसमें रिकॉर्ड होगा। और सेल्स रिटर्न, जो गुड्स हम लोग सेल किए कुछ डिफेक्टिव के कारण से क्या हो गया, हमें वापस हो जाता है, तो किस में रिकॉर्ड हो जाएगा? सेल रिटर्न बुक में हो जाएगा। अब फिर आते हैं बिल पेबल बुक, बिल रिसीवेबल बुक। बिल पेबल बुक मीन्स ये हो गया जैसे हम क्रेडिट पे गुड्स परचेस किए हैं तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है, लायबिलिटी बन जाती है कि कितना लायबिलिटी बना है, उस बिल को हम लोग क्या करते हैं अपने बिल पेबल बुक में। बिल रिसीवेबल, हम भी किसी को गुड्स सेल किए होते हैं, ठीक है, उसके बदले में पैसा नहीं मिला होता है तो बिल रिसीवेबल हम लोग उसमें शो करते हैं। और ये जो जर्नल प्रॉपर है ये अनाथालय है, ये जो 7 बुक में जो भी नहीं आएगा ट्रांजैक्शन वो किस में चला जाएगा? जर्नल प्रॉपर में चला जाएगा। जैसे अगर कैश ट्रांजैक्शन रहेगा तो कैश बुक में चला जाएगा, गुड्स क्रेडिट परचेस होगा तो परचेस बुक में चला जाएगा, परचेस रिटर्न रहेगा तो परचेस रिटर्न में, गुड्स क्रेडिट सेल रहेगा तो सेल बुक में चला जाएगा, गुड्स सेल्स रिटर्न रहेगा तो सेल्स रिटर्न में चला जाएगा। बट अगर एसेट्स तुम कैश में अगर परचेस कर लिए तो कहाँ जाएगा? कैश में परचेस किया, ऑल कैश ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड इन कैश बुक। बट अगर वहीं पे एसेट्स ऑन क्रेडिट परचेस कर लिए तो वो किसी भी बुक में जाएगा, कैश बुक में नहीं जाएगा, परचेस बुक में नहीं जाएगा, सेल बुक में नहीं जाएगा, सेल्स रिटर्न बुक में नहीं जाएगा, परचेस रिटर्न में नहीं जाएगा, बिल पेबल में नहीं जाएगा, बिल रिसीवेबल में, तो जाएगा कहाँ? जर्नल प्रॉपर में जाएगा। जैसे एसेट्स क्रेडिट पे परचेस किए, एसेट्स क्रेडिट पर सेल किए, ठीक है, आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग कमीशन, ये सब सारी चीज़ें किस में जाती हैं? जर्नल प्रॉपर में। डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, ठीक है, ये सब सारी चीज़ें किस में जाती हैं? जर्नल प्रॉपर में। ये सब जो सारी बुक में नहीं जाता वही जर्नल प्रॉपर में जाता है। तो अब देखो, तो यहाँ तक हम लोगों का जो टॉपिक था ये सब्सिडियरी बुक से रिलेटेड था, ठीक। तो अब जो आते हैं लेज़र पर आते हैं। तो लेज़र आप लोग जानते हैं, सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन होता है, रिकॉर्ड इन जर्नल होता है, उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ एवरी ईच अकाउंट रिलेटेड टू पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, सारे अकाउंट जितने होते हैं सारे अकाउंट को क्लासिफाइड करते हैं इनटू लेज़र, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन ऑफ पर्सनल, देखिए जितने भी तुम्हारे ट्रांजैक्शन होते हैं सारे ट्रांजैक्शन को क्लासिफाइड करोगे। जर्नल किए होते हैं कई सारे पेज में, लेज़र ओपन करते हो बोर हो जाते हो तुम लोग, ठीक है। जैसे पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट से जितने रिलेटेड होते हैं सारे क्या करते हो? एक एक अकाउंट ओपन करते हो, ठीक है। अब वेरियस टोटल कॉलम याद रखना 8 कॉलम होता है लेज़र का और जर्नल का 5 कॉलम, और उसको वेरियस बैलेंस, पर्सनल, रियल, नॉमिनल, ठीक। तो अब आते हैं इधर पर्सनल अकाउंट में। देखो ये पूछ लेता है पर्सनल अकाउंट का जब कभी भी हम लोग ओपन करते हैं लेज़र में, ओपन करते हैं तो पिछले साल सीडी होता है तो इस साल बीडी लाते हैं ओपन करते समय, क्लोज करते हैं तो क्या होता है? टू बैलेंस सीडी या तो बाय बैलेंस सीडी होता है, कुछ भी हो सकता है, यानी बैलेंस सीडी से ओपन होगा, यानी ओपन होगा तो बैलेंस बीडी से और क्लोज होगा तो किससे? सीडी से। ऐसे यही काम रियल का भी है, ओपन होगा तो बीडी से और क्लोज होगा तो सीडी से। बट नॉमिनल में ये चीज़ें पूछा है, ये क्वेश्चन इस तरीके का पूछा है, नॉमिनल अकाउंट का अकाउंट क्लोज करते हैं तो कैसे क्लोज करते हैं, किससे क्लोज करते हैं? तो ऑप्शन दिया रहेगा तो आप देखना, ठीक है। अगर ट्रेडिंग का वो आइटम है तो क्लोज करोगे ट्रेडिंग अकाउंट से, ठीक है, और पीएल का आइटम है तो किससे क्लोज करोगे? पीएल अकाउंट से। बट ये ओपन नहीं होता क्योंकि उसी ईयर उसी समय हम लोग क्या करते हैं उसको पीएल या ट्रेडिंग में ट्रांसफ़र करके अकाउंट को क्लोज कर देते हैं, तो नेक्स्ट ईयर ओपन ही नहीं होता है। लेकिन अगर कह दिया क्वेश्चन में साफ साफ केवल ये कहा है
कि नॉमिनल अकाउंट क्लोज, तो हम लोग ट्रेडिंग पीएल क्या लगाएंगे, पीएल लगाओगे, क्या लगाओगे, पीएल लगाओगे। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कुछ हम आप लोगों के लिए तैयार किए हैं, ये चीज़ें आप लोग बताएंगे, हम नहीं बताएंगे। ये प्रीवियस वीडियो में जो है आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर कर चुके हैं, और उसी से रिलेटेड ये कितना है, 1 2 3 क्वेश्चन है उसी से रिलेटेड। पहला, विच इक्वेशन इज़ करेक्ट, यानी ये जो 4 दिया है ऑप्शन, कौन सा इक्वेशन इसमें क्या है, एक क्वेश्चन है, इससे कई बार पूछा हुआ है, विच इक्वेशन इज़ करेक्ट, ठीक है। तो एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी माइनस कैपिटल, ए है, और बी एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, सी इज इक्वल टू एसेट्स, सी है एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल माइनस लाइबिलिटी, और डी जो एसेट्स इज इक्वल टू नेट वर्थ प्लस लाइबिलिटी। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन को आप लोग बताएंगे, ठीक है, कि कौन सा आंसर राइट है। और सेकंड पता, वाउचर इज़ प्रिपेयर फ्रॉम, वाउचर किससे बनाते हैं, ठीक है, वो चीज़ें आप लोगों को बताए थे और इसी जगह बताए थे, ठीक है। जर्नल एंट्री से बनाते हैं वाउचर, या लेजर अकाउंट से बनाते हैं, सोर्स डॉक्यूमेंट से बनाते हैं, ऑल ऑफ दिस, यानी या सबसे बनाते हैं। आप लोग भी इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे। और उसके बाद सोर्स डॉक्यूमेंट्री ऑफ अकाउंटिंग और, ठीक है, यानी कौन सा इसमें सोर्स डॉक्यूमेंट्री ऑफ अकाउंटिंग है। पहला कैश मेमो, इनवॉइस एंड बिल, चेक, ऑल ऑफ दिस, तो इसका भी आप लोग बताएंगे, ठीक है। 1 2 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो आप लोग इतनी कॉन्सेप्ट तैयार कर लीजिए, और एक वीडियो और इस पर आएगा, ठीक है। तो हम लोग अकाउंट का पोर्शन जो भी है हम लोग 80% कवर कर लेंगे। एक वीडियो और आएगा, तीनों वीडियो मिला के यानी 4 वीडियो हो जाएगा, ठीक है, 4 वीडियो हो जाएगा टोटल, तो उसमें 80% हम लोग कवर कर लेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्टिव लेकर आएंगे, तो अकाउंट रोकेंगे, इको पर आएंगे, ठीक है। इको का 3 वीडियो बनेगा, उसमें सारा टोटल कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद बीएसटी पे आता है, ठीक है। तो आप लोग नए चैनल पे आए तो सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंडों के पास शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।